आइए हम अपनी आज की शाम की आराधना को शुरू करेंगे। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में जय मसीह की बोलती हूँ। और आगरा मसीह मंडली इस पेज पर प्रभु के दास अनुपम भैया और शबनम भाभी का धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं परमेश्वर के जीवित कलाम को लेकर आपके समक्ष आ सकी। परमेश्वर पिता हम सभी को हमेशा हमेशा अपने दाहिने हाथ से संभाल कर रखता है। मैं और आप जीवित हैं और भले और चंगे हैं, ये उसका अनुग्रह है। आइए हम सब प्रार्थना को आरंभ करेंगे और धन्यवाद देती हूँ हर एक उत्तम आशीषों के लिए प्रभु की। हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, प्रथम और लास्ट, सारे देवताओं में महान, अगापे प्रेम करने वाला, हमारे पापों की क्षमा देकर हमको अनंत जीवन देने वाला, हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, हम जिस नाम से तुझको पुकारें प्रभु, तेरी महिमा और तेरी स्तुति हो। आज के शाम पिता परमेश्वर बड़े आदर के साथ, बड़े दीनता और नम्रता के साथ हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु। धन्यवाद देते यीशु मसीह आज के सुंदर समय के लिए। धन्यवाद देते मेरे राजा, मेरे स्वामी, सारी सुबह से लेकर के इस समय तक तूने हमारी रक्षा करी और एक बार फिर से हम सबको तेरे चरणों के पास बैठने के लिए तौफीक दी मेरे खुदावंद खुदा। हम तुझे धन्यवाद देते प्रभु, तेरी स्तुति करते, तेरी प्रशंसा करते प्रभु। अपने जीवन की हर एक उत्तम आशीषों के लिए हम कोटि कोटि तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे राजा। पिता परमेश्वर, तू पाक है और तू हमारे जीवनों से यही पसंद करता है कि हमारे जीवन भी तेरे समक्ष पाक और पवित्र हों। प्रभु तू उजियाला है और तू यही चाहता है कि हमारे जीवन भी उजियाला हो। प्रभु जी, हम तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं आज तक के जिए गए जीवन के लिए पिता, हमारे जीवन के द्वारा, हमारी बोली के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे हाथों के काम के द्वारा, हमारे पैरों के चलने के द्वारा, हमारे मन के सोच और विचारों के द्वारा प्रभु जितने भी गुनाह या अपराध हुए हैं, आप एक एक को क्षमा कर दे मेरे राजा। प्रभु सचमुच हम किसके पास जाएं? अनंत काल का जीवन तो तेरे पास है यीशु मसीह। हाँ मेरे राजा, जब हम तेरी संगति में आते हैं, जब हम तेरी हुजूरी में बैठते हैं, तेरा दिलासा, तेरा प्रेम, तेरी पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करता है प्रभु जी। प्रभु तेरी अदृश्य हाजिरी से तू हमारे जीवनों को भर देता है पिता। होने दे प्रभु यीशु मसीह, हम हर समय हर पल तेरे साथ अपने जीवन को चलाएं। प्रार्थना विनती करती हूँ खुदावंद खुदा आज के स्तुति गान के लिए प्रभु। परिवार के साथ जब मैं यहाँ पर बैठी हूँ यीशु मसीह, मेरे परिवार के साथ जितने ऑनलाइन भाई बहन इस पेज के माध्यम से हमारे साथ एकत्रित हैं, आज प्रभु हम भले ही खाली हाथ आए हैं, खाली हृदय लाए हैं, परंतु आज पिता तू अपने प्रेम से हमारे हृदय को भर देना।
अपने प्रकाश से हमारे जीवनों को चमका देना मेरे राजा। ऐसी हमारी तुझसे विनती और प्रार्थना है प्रभु जी। सारा आदर महिमा तेरे हाथ में सौंपती हूँ। इस प्रार्थना को मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनो और ग्रहण करो बाप, आमीन। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का कि हम सब एक बार फिर से परमेश्वर की स्तुति आराधना के लिए एकत्रित होने पाए। और मैं एक बार फिर से अनुपम भैया और शबनम भाभी को धन्यवाद कहती हूँ जिन्होंने ये समय दिया। और आइए इस समय हम सब मिल कर के प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे, गीत गाएंगे, ताली बजाकर और आनंद के साथ उसके गीतों को गाकर उसकी प्रशंसा करेंगे। हम गीत गाएंगे, यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया। शांति देने वाला यीशु, हालेलुया। शांति देने वाला यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। अद्भुत करने वाला यीशु, हालेलुया। अद्भुत करने वाला यीशु, हालेलुया। शांति देने वाला यीशु, हालेलुया। शांति देने वाला यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। मुक्ति का है मार्ग यीशु, हालेलुया। मुक्ति का है मार्ग यीशु, हालेलुया। स्वर्ग का है द्वार यीशु, हालेलुया। स्वर्ग का है द्वार यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति में हम सब एक और गीत गाएंगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे पापों को करता क्षमा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता
हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर स्तुति आराधना के लिए कि मैं और आप इस समय में आज यहोवा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, प्रभु यीशु मसीह की योजना के अनुसार उसकी स्तुति आराधना करने के लिए एकत्रित होने पाए। आइए हम अपने वचन को निकालेंगे पढ़ने के लिए, और पुराने नियम की पुस्तक में हबक्कू नबी की पुस्तक बाइबल में से पढ़ने के लिए निकालेंगे। हबक्कू नबी की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और उसकी 13वीं आयत। हबक्कू नबी की पुस्तक पहला अध्याय और उसकी 13वीं आयत, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, तेरी आंखें ऐसी शुद्ध हैं कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता। फिर तू विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता, और जब दुष्ट निर्दोष को निगल जाता है तब तू क्यों चुप रहता है। आइए हम प्रार्थना करें। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। अपनी मर्जी से चलती रही, तुझको कभी भी अपना ना कहा। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेती हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेती हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र 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 महान सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पिता, प्रभु तेरे समक्ष आती हूँ। मैं तो मिट्टी हूँ और तू मेरा कुम्हार है। मैं टूटा हुआ पात्र हूँ और तू बनाने वाला मेरा राजा और मेरा स्वामी है। मेरे पिता मेरा बाप है, मेरा अब्बा है, मेरा सिरजने वाला है। अपनी हथेली में मेरे चित्र को खोदने वाला है। मुझको चुन करके अपने पास ले आने वाला मेरा सृजनहार परमेश्वर पिता है। ओ पिता, इस टूटे हुए पात्र को तू अपने हाथों में उठा ले। प्रभु यीशु मसीह, तू कभी भी किसी की अवगणना नहीं करता।
जो कोई भी तेरे पास आता है तू उससे प्रेम करता है। जो कोई अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पित करता है तू उसका आदर करता है। जो कोई तुझसे मांगता है तू उसको देता है। ओ मेरे बाप, मेरे अब्बा, आज इस समय तेरी पवित्र आत्मा की उपस्थिति को मैं मांग लेती हूँ, क्योंकि तू शुद्ध है, तू पवित्र है और तू शुद्ध और पवित्रता के जीवन को स्वीकार करता है। ओ हालेलुया। ओ यीशु नासरी, तेरी उपस्थिति हमारे बीच में होने दे। ओ राजा, ओ मेरे स्वामी, ओ मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, जिस व्यक्ति ने भी तुझको पुकारा तूने अपना हाथ बढ़ाकर उसको स्पर्श किया। प्रभु आज ये टूटा हुआ पात्र तुझे पुकारता है। ओ मेरे राजा, मेरे स्वामी प्रभु यीशु मसीह, इस जुबान को तू स्पर्श कर ले। ओ हालेलुया। प्रभु तेरी वेदी के अंगारों से सिर के बाल से लेकर के पैर के नखून तक अभिषेक को उतरने दे मेरे राजा, अभिषेक को उतरने दे मेरे स्वामी। आज ये मुख मेरा हो परंतु शब्द तेरे हो मेरे खुदावंद खुदा। ओ प्रभु यीशु मसीह, ये वचन मैं तो कुछ नहीं जानती प्रभु, मैं तो निर्बुद्धि हूँ, पापी हूँ, टूटा हुआ पात्र हूँ, मैले चिथड़े के समान मेरा जीवन है पिता। परंतु पिता तूने इस टूटे हुए पात्र को अपने लिए चुना। प्रभु जी तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति हो। आज प्रभु हम खाली हृदय तेरे पास लेकर आते हैं। बहुत सारे प्रश्न हमारे हृदय में हैं, बहुत सारी अभिलाषाएं लेकर के हम आए हुए हैं। ओ पिता परमेश्वर, बहुत सारी विनती और प्रार्थना हमारे जीवनों में है। ओ मेरे राजा, मेरे स्वामी, कई लंबे समय तक हम बहुत सारी प्रार्थनाओं को तेरे समक्ष रोज करते चले आ रहे हैं, परंतु आज तक हो सकता हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिला होगा, क्योंकि हमने तुझसे नम्रता से, विश्वास से मांगा ही नहीं होगा। परंतु आज प्रभु हम तुझसे मांग लेते हैं, हमारे हर एक प्रश्नों का जवाब तू आज दे दे प्रभु जी। हमारी हर एक प्रार्थनाओं को सुनकर हाँ और आमीन में उत्तर दे दे मेरे राजा। ओ प्रभु, हम किसके पास जाएं, किससे मांगे, किसके पास अपनी नजरों को उठाएं यीशु मसीह, क्योंकि तू ही एकमात्र हमारा सहारा है। तू ही गिरे हुए को उठाने वाला है, तू ही सहारा देने वाला है, तू ही उद्धार करने वाला है। प्रभु आज ये वचन इस मुख से तू बोलने वाला हो और हम सब सुनने वाले हो। हमारे जीवनों से व्यवहार कर। मुक्तिदाता, उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुनो, ग्रहण करो बाप। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज जो वचन आपके आगे मैंने पढ़ा है, हबक्कू नबी की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसकी 13वीं आयत। यहाँ पर लिखा, तेरी आंखें ऐसी शुद्ध हैं कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता। परमेश्वर पिता, जो आज का हमारा विषय है, वो है कि परमेश्वर पिता ऐसा शुद्ध, ऐसा पाक, ऐसा पवित्र और ऐसी रोशनी और प्रकाश है कि वो हमारे जीवनों के घिनौने दागों को देख ही नहीं सकता। हमारे जीवनों में यदि एक भी दाग है तो वो हमको देख नहीं सकता। परमेश्वर का हमारे जीवन से, प्रभु यीशु मसीह का हमारे जीवनों से एक उसकी भूख है हमारे जीवनों के लिए कि जैसा वो शुद्ध है, जैसा वो पवित्र है, जैसा वो पाक है, वो चाहता है कि मेरा जीवन, आपका जीवन, हम सब का जीवन उसके समान पाक और शुद्ध हो। बुराई उसके समक्ष टिक ही नहीं सकती। और आज का हमारा यही विषय है, यहोवा शुद्ध है और उसकी आंखें शुद्धता को पसंद करती है। यहोवा शुद्ध है और उसकी आंखें शुद्धता को, पवित्रता को, निर्दोष को, निष्कलंक को पसंद करती हैं। हालेलुया।
अब हम कुछ वचनों को देखेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवनों से किस तरह के जीवन को पसंद करता है और कैसा जीवन वो हमारे जीवन से अपेक्षा करता है कि हमारा जीवन किस तरह का हो। हम निकालेंगे रोमियो नबी की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसकी पहली आयत में इस प्रकार से लिखा है, पढ़ना बेटा जोर से। तो हम क्या कहें? तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें? क्या हम पाप करते रहें? कि अनुग्रह बहुत हो? कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं। एक बार जब हमने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दिया, एक बार जब हम अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सरेंडर कर चुके, तो आगे को हम बार बार उन्हीं गलतियों को, उन्हीं पापों को, उन्हीं बुराइयों को क्यों कर दोहराते रहे। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक बार जब हम उसमें मर गए, प्रभु यीशु मसीह के साथ हमने अपने जीवन को दे दिया, क्योंकि वो शुद्ध है, वो पवित्र है और वो चाहता है कि हमारा जीवन भी उसके समक्ष शुद्ध और पवित्र हो, उसके सामने हमारा जीवन पाक और साफ हो और हमारे जीवनों को वो शुद्ध और पाक साफ इसलिए चाहता है ताकि हम अनंत काल के जीवन की वारिस हो। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब एक बार हमने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दे दिया, तो हम क्यों बार बार उन्हीं पापों को, उन्हीं बुराइयों को दोहराते रहते हैं। अब हम निकालेंगे रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़ना बेटा। अतः अब जो मसीह यीशु में हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। आगे हमने पढ़ा 6वें अध्याय में कि हम क्या पाप ही करते रहे, क्योंकि अनुग्रह बहुत है, पर जब हम एक बार उसके संग मर गए तो फिर आगे का जीवन हम पवित्रता से बिताएं। हालेलुया। और यहाँ 8वें अध्याय में पौलुस लिखता है, अतः अब जो हम मसीह यीशु में हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। एक बार हमने अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दिया, एक बार हमने शुद्धता के जीवन को, पवित्रता के जीवन को, पाक रूह को अपने जीवन में आमंत्रित कर लिया, उसको उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार कर लिया, तब फिर वचन कहता है हम पर दंड की आज्ञा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जो लोग अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सरेंडर कर चुके, जिन्होंने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दे दिया, शुद्धता के जीवन को स्वीकार कर लिया, पर प्रभु परमेश्वर को उद्धारकर्ता मानकर अपने जीवन को उसके हाथों में सरेंडर कर दिया, अब उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो पापों से क्षमा प्राप्त कर चुके हैं। और इसीलिए वचन कहता है कि क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं पर आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। जब हम प्रभु को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, जब हमें पापों की क्षमा मिल जाती है, तब हम संसार के अनुसार जीवन नहीं परंतु पवित्र आत्मा के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं। फिर हमारे जीवन पे कोई दंड नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई ऐसे प्रकार के कोई भी बंधन में हमारा जीवन नहीं, क्योंकि हमने अपने जीवन को उद्धारकर्ता के हाथों में सौंप दिया है।
हमने पाक और पवित्र जीवन को स्वीकार कर लिया है, प्रभु यीशु मसीह की तरह उसकी अगुवाई में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम चलाए चलते हैं, तब हमारे जीवनों पर कोई भी किसी भी प्रकार की दंड की आज्ञा नहीं होगी। और ये कब होगा? जबकि हमने अपने जीवन को पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपा होगा। जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते होंगे, तब हमारे जीवनों पर किसी भी प्रकार की दंड की आज्ञा नहीं होगी। 5, 6, 7, 8 पढ़ना बेटा। 5वीं पढ़ना पहले आए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति जो होगा, ध्यान से सुनिए, हम पाक जीवन के विषय में बात कर रहे हैं। परमेश्वर शुद्ध है और वो शुद्धता का जीवन पसंद करता है। अब यहाँ पर पौलुस कहता है 8वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत में, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति, आगे हमने क्या देखा पहली आयत में कि अब जो मसीह यीशु में है, आज से, अभी से, इसी समय से, यदि मैंने, आपने, जिस भी व्यक्ति ने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दिया है, अतः उन पर दंड की आज्ञा फिर दोबारा नहीं होने वाली, क्योंकि वो संसार के अनुसार नहीं परंतु पवित्र आत्मा के अनुसार चलेंगे। हालेलुया। और जब प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया, उसको अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया, हमने पवित्रता के जीवन को पहन लिया, तब क्या होता है? हमारा जीवन शारीरिक और सांसारिक बातों के अनुसार नहीं परंतु आत्मिकता के अनुसार चलता है। आत्मा की, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से चलता है। और जब आत्मा की और होली स्पिरिट की प्रेरणा से हमारा जीवन चलता है, तब कहता है 5वीं आयत में, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। हालेलुया। जो व्यक्ति यदि होली स्पिरिट के साथ अपने जीवन को नहीं चलाते, पाक रूह के हाथों में अपने जीवन को समर्पित नहीं करते, प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता नहीं मानते, प्रतिदिन सुबह से और जब तक अपने बिस्तर में नहीं सो जाते, परमेश्वर के डर और भय में उसके अनुसार अपने जीवन को नहीं बिताते, उन व्यक्तियों के विषय में लिखा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति तो शारीरिक बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आगे क्या लिखा है? परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। परंतु आध्यात्मिक व्यक्ति, हालेलुया। और उसी विषय में मैं और आप आज चर्चा कर रहे हैं। आध्यात्मिक शुद्धता, पवित्रता, होली जीवन, जो शरीर के अनुसार जीता होगा, वो सारी संसारिक बातों पर ध्यान लगाएगा, उसका जीवन उन्हीं बातों में रहेगा। परंतु जो आध्यात्मिक पवित्र आत्मा के साथ चलता होगा, जिसने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया होगा, वो व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाएगा। हालेलुया। और 6वीं आयत में क्या लिखा है? शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। ओ हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम शारीरिक बातों पर मन लगाते हो, यदि तुम अपने शरीर पर मन लगाते हो, तो सिर्फ और सिर्फ मृत्यु को प्राप्त करोगे। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। ओ मैं कितनी सुंदर दिखती हूँ, ओ मेरे चेहरे पे ये कैसा दाग हो गया है, अरे मैं तो काली दिखने लग गई, झुर्रियां पड़ गई, अरे मेरा तो ऐसा हो गया, अरे मैं उससे अच्छी दिखती हूं, मैं उससे अच्छा दिखना चाहती हूं। पौलुस कहता है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन नहीं लगाएंगे। अब मैं कैसी दिखने लग गई हूं, अब मेरा बुढ़ापा आ गया और जवानी चली गई और काली हो गई और गोरी हो गई और उससे अच्छी दिखती हूं और उससे बुरी दिखती हूं, मैं जैसी हूं वैसी हूं। हमें परमेश्वर ने बनाया, हमें उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह ने अपने स्वरूप में बनाया। हर एक व्यक्ति अपने विषय में इस बात को कह सकता है कि मुझे प्रभु ने बहुत खूबसूरत बनाया। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है कि उसने अपने स्वरूप में मनुष्य की सृष्टि की। उत्पत्ति की पुस्तक में आप पढ़ सकते हैं।
हर एक व्यक्ति, हर एक संसार का व्यक्ति इस बात को कह सकता है कि मैं बहुत खूबसूरत हूं। दैट्स ऑल। परमेश्वर ने मुझे और आपको बहुत खूबसूरत बनाया। शरीर पर यदि हम मन लगाएंगे, शारीरिक बातों पर हम मन लगाएंगे, सांसारिक बातों पर हम मन लगाएंगे, निश्चय है कि हम थोड़े समय के बाद शारीरिक मौत और आत्मिक मौत को भी प्राप्त करेंगे। परंतु पौलुस कहता है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, और आगे परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। कौन व्यक्ति ऐसा है इस संसार में जो शांति ना चाहता हो? परिवार में, समाज में, घर में, अपने जीवन में हर एक व्यक्ति शांति चाहता है। और जो व्यक्ति अपने जीवन में शांति चाहता है, जो व्यक्ति शरीर पर मन नहीं लगाता है, उसके विषय में लिखा है कि परंतु आत्मा पर मन लगाना तो जीवन और शांति है। और हमारी शांति मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। जीवन उसके पास है, वो जीवन की रोटी है। हम गाना गाते हैं, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, खाता रहूं पीता रहूं। ओ हालेलुया। जीवन की रोटी, जीवन का जल, जीवन का झरना। जब हम उसके पास जाते हैं तब हमारा जीवन शारीरिक बातों पर नहीं परंतु आध्यात्मिक बातों पर लगता है। मैं कैसे बोलती हूँ, मैं दूसरों के संग कैसे व्यवहार करती हूँ, मेरा परिवार में क्या कैरेक्टर है, लोग मुझे किस नजरिए से देखते हैं। मैं कहीं दूसरों के लिए ठोकर का कारण तो नहीं बन रही, मैं मेरे बच्चों को कहीं गलत शिक्षा से तो नहीं ले जा रही हूं। एक मां होने के नाते आज मुझे और आपको बड़े ही गंभीरता से सोचना है इन बातों को कि मेरे जीवन के द्वारा क्या मेरे बच्चे, क्या मेरा पति, क्या मेरा परिवार ठोकर तो नहीं खा रहे। मुझे और आपको, मेरी प्यारी बहनों भाइयों, आध्यात्मिक बातों पर मन लगाना है ताकि हमारे जीवन को देख करके दूसरों के जीवन तक रोशनी पहुंचने वाली हो सके। हालेलुया। आगे 7वीं आयत में क्या लिखा है? क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। कान खोलकर मुझे सुनना है, आपको सुनना है, मेरे पास जितने मेरे परिवार के सदस्य बैठे हर एक को सुन लेना है। शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर रखना है। और जो शरीर पर मन लगाते हैं, जो शारीरिक बातों पर मन लगाते हैं, जो संसारिक बातों पर मन लगाते हैं, वे कदापि अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में नहीं देखने पाते, नहीं देखने पाते। शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। आगे, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना ही कभी हो सकता है, ना ही कभी हो सकता है। आदम और हवा के विषय में मैं और आप जानते हैं, अदन की वाटिका में परमेश्वर ने रख दिया, आज्ञा दे दी, रह रहे थे, आनंदित जीवन था, और पाप में पड़कर आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। शैतान ने आकर वरगला दिया, खाकर तो देख कितना खूबसूरत है, कितना टेस्टी है ये फल, एक बार थोड़ा सा टेस्ट तो कर ले, देख तो सही, देखने में इतना सुंदर है तो खाने में कितना टेस्टी होगा। हमारे जवान बेटे बेटियों को कई बार ऐसे
दोस्त मिल जाते हैं, कई बार ऐसे फ्रेंड्स मिल जाते हैं, अरे कुछ नहीं होता, एक बार तो ऐसा करके देख। शैतान ने भी हवा को बोला, देख तो सही, तू देख कितना खूबसूरत है। और परमेश्वर नहीं चाहता कि तू इस जीवन के वृक्ष को देखे, खाए, इसीलिए तुमको मना करा है। हमारे पास भी कई बार ऐसे बरगलाने वाले लोग आ जाते हैं, हमको सही मार्ग से भटका देते हैं। अरे एक बार ऐसा कर ले, तेरे मम्मी पापा कहाँ देख रहे होंगे, कौन मम्मी पापा को बताएगा, ऐसा खाकर तो देख, ये एक बार चक्कर तो देख। आप और मैं जानते हैं क्या हुआ। हवा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकी और हवा पाप में पड़ गई, और पाप में पड़कर हवा ने अपने पति को भी पाप में पड़ने के लिए मजबूर करा। खा बहुत टेस्टी है, और उसके बाद उन्होंने अपने आप को, हम जानते हैं कि नंगा महसूस किया। जब हम पाप में पड़ जाते हैं, जब हम शैतान के मार्ग पे चलते हैं, जब हम सांसारिक बातों पर मन लगाते हैं, जब हम शारीरिक बातों पर मन लगाते हैं, हम पाप में पड़कर अपने आप को इतना घिनौना और घिनौना कर लेते हैं। हम देखते हैं कि आदम और हवा अपने आप को छुपाने लगे। अरे भाई क्यों छुपाने लगे? परमेश्वर ने तो तुमको अदन की वाटिका में रखा, क्यों छुपा रहे थे? पाप में पड़ गए, शरीर की बातों पर मन लगा दिया। तुम अगर ये फल को खा लोगे तो परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, ऐसे बुद्धिमान हो जाओगे। शारीरिक बातों पर मन लगाना तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से बैर रखना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शारीरिक बातों पर मन लगाना, प्रभु से बैर रखना है, ये परमेश्वर का कलाम कहता है। आदम हम अपने आप को छुपा रहे, पत्तों से छुपा रहे, किस चीजों से छुपा रहे? परमेश्वर का वचन कहता है, आदम आदम तू कहां है? मैं तो नंगा हूं। तुझे किसने बता दिया कि तू नंगा है? किसने बता दिया? क्या तूने शारीरिक बातों पर जो मैंने मना किया था वही कार्य किया? यस, हाँ। आदम कहता है, ये जो पत्नी तूने मुझे दी थी प्रभु, इसने मुझे खिला दिया और मैंने वो फल खा लिया और मैं पाप में पड़ गया। एक दूसरे के ऊपर अपने पाप को डालने लगे। तो परमेश्वर पाक है, पवित्र है, शुद्ध है, और वो मेरे और आपके जीवन को पाप में पड़ा हुआ नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। हालेलुया। कहता है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर पर मन लगाना जीवन है। और क्योंकि शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर के व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। परमेश्वर ने तो व्यवस्था में ही रहना सिखाया, आज्ञा में रहना सिखाया, अधीनता में रहना सिखाया, परमेश्वर की अधीनता में। परंतु मैं, आप और इस संसार का हर एक व्यक्ति, हम प्रभु की अधीनता को छोड़ करके संसार की बातों में मुड़ जाते हैं, संसारिक बातों पर ध्यान लगाते हैं। आगे 8वीं आयत पढ़ना बेटा। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परमेश्वर को प्रसन्न वो व्यक्ति कभी नहीं कर सकता जो शारीरिक दशा में है। हालेलुया। ये मैं नहीं कहती, परंतु रोमियो की पुस्तक 8वां अध्याय 8वीं आयत जीवित परमेश्वर का कलाम कहता है
संसारिक में रहते हुए, शारीरिक दशा में रहते हुए हम सब, इस संसार का एक भी व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। शारीरिक दशा में रहते हुए हम प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मुझे आपको, हर व्यक्ति को शुद्धता के जीवन को स्वीकार करना होगा, तभी हम उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न कर सकते हैं। तभी हम उसको प्रसन्न कर सकते हैं। संसार में रहते हुए, शारीरिक दशा में रहते हुए, संसारिक बातों में रहते हुए हम अपने जीवन से प्रभु परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। और आगे 9वीं आयत में क्या लिखा है बेटा? परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। जब परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शरीर में नहीं परंतु आत्मा में हो। वचन कहता है मत्ती रचित सुसमाचार में, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा है वह छुप नहीं सकता। मेरा आत्मा, तुम परमेश्वर का मंदिर हो। हम सब परमेश्वर के मंदिर हैं और मेरा आत्मा तुम में वास करता है। परमेश्वर पिता ने जब इस सृष्टि की उत्पत्ति की थी, सब कुछ बना दिया, फिर परमेश्वर ने मट्टी से मनुष्य को बनाया और वहां लिखा है पवित्र कलाम में कि उसने अपनी श्वास को मनुष्य के अंदर फूका और वो जीवित प्राणी बन गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जीवित प्राणी बन गया। इस बात का स्पष्टीकरण मुझे और आपको उत्पत्ति की पुस्तक में मिलता है कि मैं और आप परमेश्वर का मंदिर हैं, उसका आत्मा हमारे अंदर वास करता है, क्योंकि उसका आत्मा हमारे नथनों में फूका गया। प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम में गए और उन्होंने मंदिर में तरह तरह के बेचने वालों को देखा, भेड़ बकरी और कबूतर और लेन देन चल रहा है, प्रभु यीशु मसीह वेदना से भर गया, दुख से भर गया। और वचन में लिखा है कि वो वहां यीशु मसीह रोया। बाइबल की सबसे छोटी आयत, यीशु रोया। यीशु रोया। क्यों रोया? क्योंकि उन्होंने लिखा है, ये मेरा घर प्रार्थना का घर है, परंतु तुमने इसे डाकुओं की खो बना दी। हालेलुया। आज मेरा और आपका ये घर परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है। हमने इस घर के अंदर क्या क्या भर रखा है, क्या क्या भर रखा है? छल, कपट, बुराई, ईर्ष्या, नफरत, जलन, कपट, झगड़ा, द्वेष, व्यभिचार और वगैरह वगैरह, झूठ, चोरी, घमंड, सारे गंदगी को हमने इसके अंदर भर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने तो बेचने वालों के सारे सामान को फेंक दिया, मंदिर की साफ सफाई कर दी। निकल जाओ मेरे घर से, क्योंकि ये मेरा घर प्रार्थना का घर होगा। आज परमेश्वर का आत्मा मेरे और आपके, इस संसार के हरेक व्यक्ति के हृदय रूपी मंदिर को साफ करने के लिए कहता है, मैं शुद्ध हूं और तुम भी ऐसे शुद्ध बनो। मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो, क्योंकि परमेश्वर पिता और उसकी आंखें शुद्ध और पवित्रता को पसंद करती हैं। हालेलुया। हम देखेंगे रोमियो उसकी 11वीं आयत पढ़ना बेटा। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारे नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा
जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। ओ हालेलुया, बड़ा ही गहरा वचन, बड़ा ही गहरा वचन। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा, कोड़े मारे, क्रूस पर चढ़ाया, मर गया, कब्र में रख दिया और तीसरे दिन परमेश्वर की सामर्थ से जीवित उठा, जी उठा। और यहां पौलुस कहता है कि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है। तो जिसने मरे हुओं में से यीशु को जिलाया वह तुम्हारी नाशवान देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है क्या ना जिलाएगा? क्या ना जिलाएगा? यस, जिलाएगा। परमेश्वर का आत्मा जो मेरे जीवन में, आपके जीवन में, इस संसार के हर एक व्यक्ति के जीवनों में है, जो प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिला सकता है, वो आज हमारी मरी हुई आत्मा को, नाशवान आत्मा को फिर से सजीवन करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, पाक करने के लिए, पवित्र करने के लिए, परमेश्वर के समक्ष हमारे जीवन को ले जाने के लिए मुझे और आपको जिलाना चाहता है कि हम शरीर के लिए मरकर, शारीरिक बातों के लिए मरकर आत्मिक बातों के लिए जीवित रहें। हम अपने जीवन से परमेश्वर के समक्ष पवित्रता के काम करें। हालेलुया। और इसी में हम देखेंगे 12वीं आयत में लिखा है, इसलिए हे भाइयों हम शरीर के कर्जदार नहीं, हम शरीर के कर्जदार नहीं। मेरा और आपका जीवन क्या शरीर का कर्जदार है? ये शरीर तो मिट्टी से मिला, मिट्टी में मिल जाएगा, नष्ट हो जाएगा, खाक हो जाएगा, धूल में मिल जाएगा। हम इस शरीर के कर्जदार नहीं मेरे प्रियो, परंतु जो आत्मा हमारे अंदर परमेश्वर का वास करता है, जो हमें इस पृथ्वी पर जीवित रखे हुए है, जो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है, जो हमको ठोकर खाने से बचाता है, जो हमें अंधकार से निकालकर प्रकाश में लेकर आता है, हम अपने जीवन को उसके हाथों में दें। हम उसके कर्जदार हैं। जब हम यहाँ से कूच करके उस देश में जाएंगे जहां वो हमें ले जाना चाहता है, हम क्या लेकर जाएंगे? क्या हम पाक और पवित्र जीवन के साथ उसके समक्ष जाएंगे, या शारीरिक देह में और शारीरिक वासनाओं में रहते हुए नरकाग में जाएंगे? पसंद हमारी अपनी होगी। जीवन मुझे और आपको पसंद करना है। क्या पाक और पवित्रता का जीवन या शारीरिक दशा में रहते हुए संसारिक जीवन? और यहां कहता है 12वीं आयत में कि इसलिए हे भाइयों हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, कि शरीर के अनुसार दिन काटे। संसार में रहते हुए शरीर में हमारा जीवन तो है, परंतु हमको शारीरिक क्रियाओं को, कौन सी शारीरिक क्रियाएं हैं कि हम शरीर के अनुसार दिन ना काटें। हमको तो आत्मा के अनुसार जीवन जीना है। हम निकालेंगे रोमियो की पुस्तक और उसका 12वां अध्याय, उसकी 2री आयत पढ़ना बेटा। इस संसार के सदृश ना बनो, इस संसार के सदृश ना बनो। परमेश्वर का आत्मा कहता है तुम शरीर में रहते हुए इस संसार के सदृश ना बनो। शरीर में तो रहो, मैंने ये देह तुमको दी है, इस संसार में तुम रहो, परंतु संसार के जैसे ऐसे कार्यों को मत करो। संसार के सदृश ना बनो, परंतु
तुम्हारे मन के नए हो जाने से हाँ, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। आज नया मन, नया हृदय, नया जीवन, नया चाल चलन प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको देने के लिए अपने पास बुलाता है। वो पाक जीवन, वो पवित्रता का जीवन इस संसार के सदृश नहीं, इस संसार के जैसे नहीं, परंतु एक पाक जीवन, क्योंकि परमेश्वर पाक है और वो पवित्रता का जीवन मुझसे और आपसे अपेक्षा करता है। हम शरीर के कर्जदार नहीं, परंतु आत्मा के अनुसार चले, संसार के सदृश ना बने और हमारे शरीर के अनुसार कार्य नहीं, परंतु आत्मा के अनुसार कार्य हो। आगे पढ़ना बेटा। जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हाँ, यदि तुम आत्मिक जीवन के अनुसार चलोगे तो परमेश्वर की सिद्ध, भली और भावती सिद्ध इच्छा को मालूम कर सकोगे। आध्यात्मिक यदि जीवन जिएंगे हम, यदि हम पाक और पवित्रता का जीवन जिएंगे, यदि हम संसार के सदृश ना बनेंगे, तब हम परमेश्वर की भली और भावती इच्छा को अपने जीवन में जानने पाएंगे। तब हम जानने पाएंगे कि परमेश्वर हमसे कैसा जीवन चाहता है। तीसरी आयत पढ़ना बेटा। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे। मुझे और आपको सिर्फ यही समझना है कि हम परमेश्वर के हाथ की रचना है। हम इस संसार के सदृश नहीं, परंतु हमारा चाल चलन नया होता जाए। परमेश्वर पिता मुझसे और आपसे नया जीवन और पवित्रता का जीवन और एक पाक जीवन पसंद करता है। चौथी आयत पढ़ना बेटा। क्योंकि जैसे हमारी देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, सभी अंगों का आप और मैं जानते हैं एक सा काम नहीं होता है। आंख देखने का ही काम करती है, कान सुनने का काम करता है, मुंह बोलने का काम करता है, जीभ टेस्ट करने का काम करती है, नाक सूंघने का काम करती है। अब यदि आंख से कहा जाए कि तू सूंघ के बता कि ये क्या है, तो मुझे बताइए कि क्या आंख नाक का काम कर सकती है? इट इज इम्पॉसिबल। यस, यही प्रभु चाहता है। इस संसार के सदृश ना बनो, इस संसार के सदृश ना बनो। जिसका जो काम है, जो अपने में लगा हुआ है, वो अपने में लगा रहे। परमेश्वर के डर और भय में अपने कार्यों को करो। 9वीं आयत से पढ़ना बेटा। प्रेम निष्कपट हो, आपके जीवन में प्रेम निष्कपट हो। बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। पाक और पवित्र जीवन जो परमेश्वर चाहता है। बहुत सारे कार्य है शरीर के, परंतु उन शरीर के कार्यों को छोड़ करके परमेश्वर का वचन कहता प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। ऐसा जीवन, ऐसे गुण, ऐसे कार्य परमेश्वर पिता मुझसे और आपसे चाहता है। और आगे, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उम्मत से भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। पवित्र और पाक जीवन को अपने जीवन में जब हम स्वीकार कर लेते हैं,
तो आशा हमारे जीवन की ये है कि प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको एक दिन इस संसार में लेने आएगा। उस आशा में लगे रहो और प्रार्थना में लगे रहो और क्लेश और संकट में विश्वास में स्थिर बने रहो। लास्ट आयत पढ़ना बेटा, तीसरी। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहनाई करने में लगे रहो। पवित्र लोगों को जो कुछ उनकी आवश्यकता है उसमें उनकी सहायता करो, पहनाई करते रहो। ये आत्मा के कार्य हैं और ऐसे कार्य हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह चाहता है। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा मुझे और आपको एक शुद्ध और पाक जीवन जीने के लिए सहायता और मदद करे। प्रभु का धन्यवाद हो सुंदर वचन के खुलासे के लिए कि मुझ टूटे हुए पात्र को प्रभु ने इस्तेमाल करा और मुझे आज ये सिखाया कि पाक और पवित्र और आत्मिक जीवन जीने के लिए निष्कपट प्रेम, बुराई से अलग और परमेश्वर के साथ बढ़ते चले जाओ। प्रभु आप सबको और मुझे, मेरे परिवार को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर सुंदर वचन के लिए प्रभु जो आपने हमको दिया। प्रभु आज हमको सिखाया कि किस तरह से पिता तो शुद्ध है और शुद्धता का जीवन हमसे पसंद करता है। प्रभु आज के वचन के अनुसार जो शुद्धता के जीवन के विषय में हमने सीखा है, ऐसा जीवन जीने में पवित्र आत्मा तू हम में से हर एक की सहायता और मदद कर। अपनी प्रेरणा के द्वारा प्रभु हमको चला। हमको इस संसार के सदृश नहीं परंतु आत्मा के सदृश बनने में हमारी सहायता और मदद कर। सारा मान महिमा गौरव तेरे हाथ में सौंपते हुए यीशु नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ, आमीन। थैंक यू वेरी मच। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन।